हर हर महादेव शीर्ष नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए नव ग्रह की कथा लेकर के आया हूं। हिंदू धर्म में नव ग्रहों की पूजा का विशेष महत्व है। नव ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आते हैं। ये ग्रह हमारे जीवन और कर्मों को प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति पर किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव होता है तो उसे दूर करने के लिए नव ग्रहों की पूजा और उनकी कथा का श्रवण करना लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं नव ग्रहों की कथा। तो चलिए मित्र, माताओं, बहनों, कथा श्रवण करने से पहले आप सभी शिव भक्तों से एक निवेदन कि इस कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा। अंत तक सुनने से आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों को कथा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कथा की तरफ। किसी गांव में दो भाई बहन रहते थे। एक भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक सांप बैठा था जो भाई को डसने को तैयार था। भाई ने सांप से विनती की कि तुम मुझे मत डसो, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का भी एक ही भाई हूँ। सांप नहीं माना। उसने कहा कि तेरी नौ ग्रहों की दशा चल रही है, मैं तो तुझे डसूंगा ही। भाई बोला कि ठीक है, मुझे डसना ही है ना, तो डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दे। सांप फिर बोला कि क्या पता तुम इस रास्ते से आए ही ना, इसलिए तुझे मैं तो अभी डसने वाला ही हूँ, बिना डसे जाने नहीं दूंगा। भाई ने सांप से कहा कि ठीक है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो तू मेरे साथ मेरे थैले में बैठ जा। उसने सांप को अपने थैले में रखा और ऊपर से उस पर फूल पत्ते रख दिए। भाई बहन के घर पहुंचा तो उस समय बहन नवग्रह की कहानी कह रही थी। बहन ने कहा कि भाई, तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी कहेंगे, जो मैं कह रही हूँ सुनेंगे, फिर दोनों बात करेंगे। बहन ने कहानी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भौरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने अब भाई की सुध ली और कहा कि भाई, इस थैले में क्या लाया है? भाई बोला, बहन कुछ नहीं लाया हूँ। लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया और जब खोला तो उसमें रखे बेल पत्ते व फूल केले संतरे बन गए और जो सांप रखा था वो हार बन गया। केले संतरे उसने बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहन घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन, तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से आया? बहन बोली कि हाँ भाई, मैं तो गरीब थी और ये हार तू अपने थैले में रखकर लाया है। भाई को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया ही नहीं था। फिर उसने कहा कि मेरे थैले में तो सांप था और तेरी कहानी कहने से यह सांप हार में बदल गया है। भाई बोला कि ये तेरे भाग्य का है, इसे तू ही रख। बहन ने भाई से कहा कि तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, तू घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी कहेगी। घर पर पहुंचा और अपनी पत्नी से उसने कहा कि मेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे। भाई ने पत्नी से बोला, तू कहे मैं सुनूंगा, मैं कहूँ तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटा भर पानी ला। उसकी पत्नी एक लोटे में चावल व चीनी के दाने डालकर ले आई। कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की,
सबके 9 ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भौरे सब आग में जल जावें। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वार को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। नवग्रह को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा बहन की भाई की उतारी, ऐसे सबकी उतारना। एक ब्राह्मण, दूसरी कहानी है मित्रों, ये दूसरी कहानी एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर वापिस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में यमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो खेल अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंची तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी से यहाँ खाना नहीं खाता, किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी के 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जब बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशर्फी निकलती है जो उसने ली थी। वह सोचती है कि जिसने आटे में इतनी मोहर अशर्फी है उसके घर में न जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने लगा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। बहू का स्वागत सत्कार कर ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तुम भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाजा खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उसके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू, चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों
मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका न कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना, आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उसने कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है, दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अलूनी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, किसी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की रोली पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है लड़का? लड़का कहता है कि मेरा मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन ओढ़ सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापिस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उसने कपड़े धोए, उसने पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप अब इतनी दूर बाहर कोश यात्रा करके गंगा यमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा यमुना भी घर में बहा करती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीतल, पथवारी माता लहरा रही हैं, तुलसी जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, गंगा यमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगल बगल पड़ोस की तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम चमड़ा की अंगिया ब्लाउज पहनी तो छाती में से दूध की धार निकलने लगी। बेटे की दाढ़ी मूछ
भीगे पवन पानी से गठजोड़ा बांधे, तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अग्नियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी में बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, भगवान ने जैसे बहू बेटा उनको दिए वैसे सभी को प्रदान करना, सभी को आप देना। चलिए मित्रों, आपने नवग्रह की कथा सुनी। अब नवग्रह का परिचय। सूर्य ग्रह, सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। ये आत्मा, शक्ति, ऊर्जा और सम्मान के कारक है। सूर्य का अशुभ प्रभाव स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मबल में कमी ला सकता है। चंद्र ग्रह, चंद्रमा को मन का ग्रह माना गया है। इसका प्रभाव मानसिक शांति, सुख और सौंदर्य पर पड़ता है। चंद्रमा का अशुभ प्रभाव चिंता और मानसिक तनाव का कारण बनाता है। मंगल ग्रह, मंगल को शक्ति, साहस और भूमि का ग्रह माना जाता है। मंगल का अशुभ प्रभाव दुर्घटना, विवाद और हिंसा की ओर प्रेरित करता है। बुध ग्रह, बुध ग्रह को बुद्धि, ज्ञान और व्यापार का कारक माना जाता है। बुध का अशुभ प्रभाव वाणी, व्यवहार और संचार में समस्याएं ला सकता है। बृहस्पति, बृहस्पति को गुरु और ज्ञान का ग्रह माना गया है। ये धार्मिकता, शिक्षा और धन का प्रतीक है। बृहस्पति का अशुभ प्रभाव शिक्षा और धन में बाधा उत्पन्न करता है। शुक्र ग्रह, शुक्र को सौंदर्य, कला, प्रेम और विवाह का ग्रह माना जाता है। इसका अशुभ प्रभाव प्रेम संबंधों, विवाह और विपत्ति स्थिति में समस्याएं ला सकता है। शनि, शनि ग्रह, शनि को कर्म, अनुसार और न्याय का ग्रह माना गया है। इसका अशुभ प्रभाव दुख, बाधाएं और विपरीत परिस्थितियों का कारण बनता है। राहु ग्रह, राहु को भ्रम, छल और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना गया है। इसका अशुभ प्रभाव मानसिक तनाव, धोखा और संघर्ष का कारण बन सकता है। केतु, केतु ग्रह को मोक्ष, रहस्य और आध्यात्म का कारक माना जाता है। इसका अशुभ प्रभाव मानसिक उलझने और अज्ञात भय ला सकता है। ग्रहों की पूजा का महत्व। नवग्रह पूजा और कथा सुनने से ग्रहों से अशुभ प्रभावों में कमी आती है। इस पूजा में नवग्रह के लिए दीप, धूप, फूल और प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार के माध्यम से व्यक्ति ग्रहों की कृपा प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा पा सकता है। कथा सुनने के बाद नवग्रह की आरती की जाती है और उसमें जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति की प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार नवग्रहों की पूजा और कथा का महत्व व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उचित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को नवग्रह की कथा विस्तार सहित श्रवण कराई। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नवग्रहों की जय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले कथा में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, मेरी ओर से।